7 जुलाई की आधी रात में तेजी से बरस रहे बादलों के बीच मेरठ के मोतीपुर इलाके में स्थित फ्यूचर प्लस अस्पताल में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। अस्पताल में भर्ती अधिकांश मरीज और उनके साथ रुके अटेंडेंट गहरी नींद में डूबे हुए थे, जबकि आईसीयू में भर्ती 2-4 गंभीर किस्म के मरीजों की देखभाल में लगे उनके परिजन ही बीच बीच में अस्पताल के कॉरिडोर में घूमते नजर आ रहे थे। उसी रात आईसीयू में सपना उर्फ सोनिया नाम की नर्स की ड्यूटी थी, जो लगातार आंखें फाड़ फाड़ कर आईसीयू के एक बेड में 17 साल की युवती गीतू की हरकतों पर ध्यान रखे हुई थी। नाबालिग गीतू को शाम के वक्त ही अस्पताल में लाया गया था और गीतू के पिता द्वारा अस्पताल को बताया गया कि उसके अनुसार सुबह गीतू छत पर टहल रही थी। इसी दौरान इलाके में उत्पात मचाते हुए बंदरों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। गीतू बंदरों के झुंड से बचने की हड़बड़ाहट में छत से गिरकर घायल हो गई। अपनी बेटी गीतू को पिता ने पहले कंकड़खेड़ा में स्थित कैलाशी अस्पताल में भर्ती किया था, जहां शाम के वक्त उसे डिस्चार्ज करवाकर उससे अधिक बड़े फ्यूचर प्लस अस्पताल में ले जाया गया। छत से गिरने में घायल हुई गीतू की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन विशेष ध्यान रखने के लिए उसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। गीतू के पिता नवीन कुमार उसकी देखभाल करने अस्पताल में रुके हुए थे। आमतौर पर जवानी की दहलीज पर खड़ी बेटी की देखभाल करने ऐसे मौके पर माँ या बहन या फिर कोई परिचित युवती ही कोई रखा जाता है, लेकिन गीतू के साथ उसकी मदद के लिए माँ अस्पताल में रुकना चाह तो रही थी, लेकिन उसके पिता ने उसे जबरन घर भेज दिया था। काली रात थी और बारिश की तेजी के चलते और भी भयानक लग रहा था। ऐसे में रात के 1 बजे अस्पताल ड्यूटी नर्स सपना के साथ एक डॉक्टर आईसीयू में दाखिल होता और सीधे गीतू के पास आता है। सपना के साथ आए डॉक्टर को देखकर बेटी के पलंग के पास बैठे उसके पिता भी बाहर निकल गए। डॉक्टर ने गीतू की नब्ज पकड़कर देखने के अलावा उसके उपचार की फाइल देखने के बाद सपना से कुछ कहा, जिससे सपना ने पहले से ट्रे में रखा हुआ साथ में लाया हुआ इंजेक्शन गीतू को लगा दिया और इसके बाद आईसीयू में भर्ती बाकी मरीजों का ध्यान दिए बगैर डॉक्टर और नर्स दोनों बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद आईसीयू में पसरे गहरे सन्नाटे के बीच अचानक गीतू की कराहने की आवाज़ ऊंची होने लगी। कुछ 5 से 7 मिनट बाद ही गीतू चीखते हुए बिस्तर पर हाथ पैर पटकने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वहां तुरंत पहुंचे। गीतू की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक गीतू की तबीयत इस स्तर पर कैसे बिगड़ सकती है। डॉक्टर को उसकी जान बचाने की चिंता होने लगी। मामला गंभीर था, इसलिए खबर मिलने पर दूसरे डॉक्टर भी घरों से उठ के फटाफट अस्पताल पहुंचे, जहां पूरी बात जानने के बाद अस्पताल प्रबंधक को शक हो गया कि गीतू के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। इस बात की पुख्ता जानकारी के लिए डॉक्टर ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये देखकर चौंक गए कि वार्ड की ड्यूटी नर्स के साथ एक डॉक्टर गीतू के पास आया था कुछ देर पहले और इस दौरान नर्स सपना ने गीतू को एक इंजेक्शन भी दिया था। सीसीटीवी कैमरे में जो डॉक्टर नर्स सपना के साथ दिखाई दे रहा था वो उस अस्पताल का नहीं था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखकर अस्पताल प्रबंधन ने जैसे ही नर्स सपना को बुलाया वो हॉस्पिटल छोड़ के भागने लगी। वो जैसे भाग रही थी उसे बाकी कर्मचारियों ने पकड़कर घेर लिया। अब गीतू की जान बचाने के लिए तुरंत ये जानना जरूरी था कि सपना ने गीतू को कौन सा इंजेक्शन लगाया है। सीसीटीवी कैमरे में पुख्ता सबूत सामने होने के बाद भी सपना गीतू को इंजेक्शन देने की बात से इनकार करती रही, इसलिए मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे लालच दिया कि अगर वो सब कुछ सही बता देगी तो अस्पताल इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देगा। सपना ने यह सुनते ही डॉक्टर को बता दिया कि उसने गीतू को पोटेशियम क्लोराइड का हैवी डोज दिया था। सपना ने यह डोज किसके कहने पर और क्यों गीतू को दिया यह सब जानना बहुत जरूरी था, लेकिन जान बचाना पहले जरूरी था, इसलिए पुलिस को खबर देकर गीतू की जान बचाने में डॉक्टर जुट गए। चूंकि डॉक्टर की टीम को यह मालूम चल चुका था कि गीतू की तबीयत अचानक से गंभीर क्यों हो गई, इसलिए उसे लगाए गए इंजेक्शन का प्रभाव खत्म करने के लिए डॉक्टर ने जल्दी उपाय कर लिया, जिससे गीतू की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। इसी दौरान अस्पताल से खबर पाकर पल्लमपुरा थाने की पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई और सपना नर्स को हिरासत में लेकर उससे फर्जी डॉक्टर की जानकारी उगलवाना चाहा। एक दूसरे निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने वाले नरेश को फर्जी डॉक्टर के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने पूछने पर बताया कि गीतू की हत्या करने के लिए जहरीला इंजेक्शन लगाने के एवज में 1 लाख रुपए की सुपारी खुद गीतू के पिता ने ही उसे दी थी। फर्जी डॉक्टर नरेश द्वारा मिली जानकारी चौंकाने वाली थी, लेकिन झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसी समय गीतू के पिता प्रॉपर्टी ब्रोकर नवीन कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। मेरठ के कंकड़खेड़ा इलाके के निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर नवीन कुमार की इकलौती बेटी गीतू पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी,
इसके अलावा अपने स्कूल में सुंदरता की मिसाल जानने वाली गीतू बेहद सुंदर होने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बहुत आगे रहती थी। आजकल लड़कियों में फिटनेस के लिए जिम जाने का नया रोग तेजी से फैल रहा है, इसलिए सहेलियों के बार बार कहने पर गीतू ने 1 साल पहले एक जिम ज्वाइन कर ली थी। नवीन कुमार अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे इसलिए उन्होंने बेटी के जिम जाने के निर्णय का विरोध नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिम में मेल ट्रेनर कितनी बेहूदगी तरीके से हाथ लगा के लड़कियों को वर्कआउट करवाते थे। गीतू ने जिम जाना शुरू किया तो पहले 1-2 दिन तो जिम संचालक ने उसके शरीर से दूरियां बनाकर रखी, वर्कआउट के कुछ तरीके बताए। इसके बाद गीतू के शरीर को वो किसी भी जगह छूकर उसके साथ वर्कआउट करने लगा। वास्तव में इस दौरान सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे रहते हैं, इसलिए किसी पुरुष को पहली बार अपने शरीर से सटकर खड़ा होने में गीतू शुरू में तो बहुत शर्माई, लेकिन जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे प्रेरित किया तो वो धीरे धीरे उसकी शारीरिक नज़दियों को नज़रअंदाज करने लगी, जिसका फ़ायदा उठाकर अधेड़ उम्र का जिम संचालक ट्रेनिंग के दौरान फिगर सुधारने का लालच देकर गीतू के शरीर के खास हिस्सों पर दबाव बनाने लगा। नतीजा ये हुआ कि 16 साल की फिसलन भरी उम्र से गुजर रही नीतू अपने से काफ़ी बड़े इंस्ट्रक्टर को दिल दे बैठी, जिसका फ़ायदा उठाकर जिम संचालक ने उससे शारीरिक नज़दीकियाँ बना ली। प्यार की कहानी शुरू हो जाने से पहले नीतू 1 घंटे में जिम जाकर घर वापस आ जाती थी, लेकिन अब वो 3-3 घंटे जिम में बिताने लगी। जिम में इलाके के और भी युवक युवती वर्कआउट करने के लिए जाते थे, जिसके माध्यम से जिम संचालक के साथ गीतू की नज़दीकी की चर्चाएं बाहर तक फैलने लगी। इसके बाद गीतू के पिता तक के भी ये बात पहुंचती है, जिससे गीतू का जिम जाना तो बंद हो जाता है, लेकिन प्रेम प्रसंग चलता रहता है। दोनों के अफेयर की जानकारी उसके पिता नवीन को लग जाने पर उसके पिता ने उसे डांटा भी बहुत, लेकिन नाबालिग गीतू पर इश्क का बुखार इतना चढ़ गया था कि वो अपने पिता की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। दोस्तों, घटना से 1 रोज पहले 6 जुलाई को गीतू स्कूल जाने के बहाने जिम में अपने आशिक से मिलने के लिए गई। ये जानकारी उसके पिता को जैसी लगी, गीतू के घर आने पर उसके पिता ने उसकी खूब खबर ली, जिससे नाराज होकर गीतू सीधे घर की छत पर जाकर अपनी जान देने के लिए छत से नीचे कूद गई। घायल बेटी को उसके पिता ने कंकड़खेड़ी में स्थित कैलाशी अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन उसके पिता समझ गए थे कि गीतू एक न एक रोज उनकी नाक जरूर कटवाएगी, इसलिए उन्होंने गीतू को खत्म करने की योजना बना डाली। इसके लिए उन्होंने अपने परिचित नरेश से बात की। नरेश एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। उन्होंने नरेश से कहा कि गीतू को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मार डालें। 1 लाख रुपए में सौदा तय हो जाने पर नरेश ने नवीन को सलाह दी कि वो गीतू को फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती करवा दे। दरअसल इस अस्पताल में नरेश की प्रेमिका सपना नर्स का काम करती थी, इसलिए नरेश के कहने पर वो गीतू को जहरीला इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गई। नरेश की बात मानकर नवीन ने गीतू को कैलाशी हॉस्पिटल से निकालकर फ्यूचर प्लस अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद नरेश ने अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक केमिस्ट से पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन खरीदा और आधी रात में डॉक्टर का अपरान पहनकर अस्पताल पहुंच गया। वहां आईसीयू में ड्यूटी कर रही उसकी प्रेमिका सपना पहले से ही इंजेक्शन भरकर तैयार थी। अस्पताल में आधी रात के बाद नरेश सपना को साथ लेकर डॉक्टर की तरह गीतू के पास पहुंचा और चेकअप का नाटक करने लगा। इसी दौरान सपना ने गीतू को जहरीला इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद सपना अपने कमरे में आके बैठ गई, जबकि नरेश अस्पताल से निकलकर घर चला गया। इधर थोड़ी ही देर में गीतू की तबीयत अचानक से बिगड़ जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया, जिससे पहले सपना को पकड़ा गया, उसके बाद उसका प्रेमी नरेश को गिरफ्तार किया गया और इन दोनों से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने हत्या की सुपारी देने वाले उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आप देख रहे थे क्राइम चौपाल की एक कहानी मेरे यानी IK3 के साथ। हमेशा की तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आपका दोस्त, आपका होस्ट IK3 अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।